नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करूंगी आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस हैं, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगे, पसंद आए। एंड कुछ लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं वीडियोस को, तो तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है एंड जनरल है, तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीजें रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं। आपको अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से कि क्या है आपके लिए, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। एंजेलिक मैसेज क्या है स्कॉर्पियो के लिए, क्या है। Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। चलिए देखते हैं डेक में कि पहले ना आपकी एनर्जी सेलेक्ट करती हूँ कि आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो अगर कहूँ आपकी मुझे बिल्कुल दिख रही है कि भाई आप थोड़े से कुछ चीजों को लेके स्टॉक कर रहे हो, किसी चीज को लेके थोड़ा सा माइंड अपसेट है या गर्म है, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर वाली कहूंगी दिखती है आपकी। चलिए देखती हूँ और क्या है। हम्म, आप कुछ चीजों को अगर कहूँ तो हील करना चाहते हो, अपने घर परिवार से काफी ज्यादा जुड़े हुए हो, बट रिलेशनशिप पे कुछ तो है जो बीटर है, जो आपका दिमाग गर्म होता है। ऑल्दो आप बाहरी लोगों के साथ में अच्छा तालमेल आपका दिख रहा है, बट रिलेशनशिप में ही अगर कहूँ तो मुझे थोड़ी सी कुछ चीजें स्टक दिख रही हैं। आप तो बेस्ट देते हो, थोड़े से उनके सामने ना फेक बन जाते हो। जो गुस्सा आपको अकेले में आता है, उनके सामने शायद उस वे में आप जाहिर नहीं कर पा रहे हो, या सडन आपको कुछ चीजें रिवील हुई हैं, उनकी कोई सीक्रेट्स, कुछ चीजें हिडन बातें जो पता चली हैं, अंदर ही अंदर वो चीजें खाती भी हैं। या अपने घर परिवार में हो सकता है कि उन चीजों को लेके आप शेयर करना चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा हेजिटेशंस वाली दिखती है, क्योंकि बीते कुछ पता नहीं क्यों कुछ तो है जो आपको कुछ पास्ट की कुछ न्यू आपको पता चली हैं। जो हिडन सीक्रेट्स कहते हैं ना कि पता नहीं थी वो चीजें, या ज्यादा कुछ चीजें हुई हैं। तभी कहूंगी गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन, या हो सकता है कि पर्सन के लिए लगता है कि भाई सामने वाले ने मेरे को नहीं समझा, या ज्यादा बोलते हैं, पता नहीं क्यों थोड़ी सी क्योस वाली, खिजलाहट वाली कह सकती हूँ कि एनर्जीज दिखती है। ऑल्दो आप अपना बेस्ट देते हो, आप उनकी तरफ में टर्म्स भी बेटर या आप ज्यादा रीच आउट करते हो, लेकिन सामने से वो चीजें वो करते नहीं है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन गुस्सा तो दिखता है। 2 साल से कुछ लोगों की दिख रही है कि तालमेल में ना कुछ तो है जो आपस में जगल कर रहे हैं चीजें। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की प्रेजेंट की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं स्कॉर्पियो के पार्टनर की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के पर्सन की। ओके, या तो इनके जिंदगी में कोई न्यू कनेक्शंस की तरफ में ध्यान ज्यादा जा रहा है, या उन चीजों में या सोशल मीडिया में खुद को ज्यादा एंगेज कर रहे हैं। अगर कोई रिलेशनशिप ना सही तो कहूंगी सोशल मीडिया में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये पर्सन की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़े से मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है कि इनकी तरफ से कुछ झगड़े लड़ाई या कुछ ऐसा बदला हुआ फेजेस दिख रहा है शायद। देखो ऐसा नहीं कहूंगी कि मन में ना प्यार नहीं है या दिमाग में प्यार नहीं है या भूल चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्यार है, लेकिन ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके तरफ में कुछ रिच आउट करो या आप इनके तरफ में अवेलेबल रहो। ये सामने से कुछ करना नहीं चाहते हैं, ये इनकी तरफ से कोई एक्शंस कंट्रोल दिख रही है। एंड इनको लग रहा है कि आप घर परिवार में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो, जिन जो रिलेशनशिप पे करना चाहिए वो फिलहाल नहीं कर रहे हो, बेफिजूल का शक कर रहे हो, या बेफिजूल की चीजों को सोचते हुए दिख रहे हो।
इन्होंने बीते कुछ टाइम पहले खुद को बहुत बदल लिया है, तो नेचर वाइज चीजें भी इन्होंने अपने आप में चेंजेस किए हैं जो और फिलहाल ये चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो कहूंगी इनके तरफ से फिलहाल आपको कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ अटेंशन पाना जरूर चाहते हैं। ये थोड़े से जिद्दी भी दिख रहे हैं, तभी कहूंगी सोशल मीडिया में खुद को ज्यादा इन्वॉल्व करते हुए इंसान ज्यादा दिख रहे हैं। जिस तरह से आपसे रहना चाहिए वो कम करके खुद को कहीं और इन्वॉल्व कर रहे हैं या माइंड को कहीं और सेट कर रहे हैं। भले आप इनको स्टॉक करो या कुछ चीजें हिडन पता चली हो सकता है ना कि कभी कभी ना कुछ पता भी चलता है ना, वो एग्जैक्टली वो चीजें होती नहीं है, लोग कई तरह से कुछ चीजें रिलेट करके बता देते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली आप अपने पर्सन से बात करें क्लियर होके तो ज्यादा बेटर है, किसी के कही सुनी बातों पे ज्यादा यकीन करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल के एनर्जीज क्या है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एक भंवर है जिससे किनारा मिलेगा आपको। जो फिलहाल जो चीजों में आप उलझे हो ना, जो चीजों से आपको लग रहा है उससे आप एक नया फेजेस देखो, या हो सकता है अगर कुछ टाइम के लिए ना अपने आप को कहीं ले जाकर थोड़ा टाइम के लिए इस रिश्ते को लेके वक्त दे सकते हो, या डीपली थॉट्स मतलब सोच सकते हो, तो वो सोचने की जरूरत है गहराई से। किसी के कहे सुने बातों पे ज्यादा यकीन ना करें। इधर देखते हूँ क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये कुछ तो है जो विश मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं या दुनिया को दिखाना भी चाहते हैं। मेडिटेशंस वाली कह सकती हूँ कि एनर्जीज दिखती है इनकी। बट इनसे अगर आप जरा सा भी अगर मिसबिहेव या हाइपर होके बात करोगे तो इनके तरफ से भी आपको रिवर्ट में वैसा ही एक्शंस मिलेगा, फिर प्यार तो कहीं खो ही जाएगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करें, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि कुछ टाइम में ना कुछ चीजें प्यार को बढ़ाने के लिए उसको ज्यादा समझने की जरूरत है, आपस में कम्युनिकेशन ज्यादा करने की जरूरत है। कुछ भी अगर रिवील भी हुई है तो उसे लेट गो करें एंड सामने वाले को समझें, बिकॉज अगर इनसे आप ऊंची आवाज में बात करोगे तो उस तरह से ही आपको उनसे भी मिलेगा। इधर देखते हैं क्या है सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। चलिए देखती हूँ सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। मैं कह रही हूँ ना वो दिख रहा है, तो एफर्ट बेटर देने की जरूरत है, सही से वक्त के अनुसार थोड़ा टाइम दे के चलने की जरूरत है, थोड़ा सा ऑनर रेस्पेक्ट दें रिश्ते को। बिकॉज यहाँ पे हाइपर से बात करने से कुछ भी बात नहीं बनेगी, थोड़ा वर्स्ट हो सकता है, या ये इंसान किसी से कंट्रोल हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है। व्हेन द हीलिंग हैपेंस, जब चीजें हील होनी होती है ना, जरूर हो जाती हैं, तो आप अपनी तरफ से बेस्ट दें, चीजें हील हो जाएंगी। लेकिन आप थोड़े भी अगर हाइपर होगे या कुछ ऐसी चीजें जो पता चली हैं उस रिगार्डिंग अगर ज्यादा बात करोगे, फोर्स करोगे, चीजें वर्स्ट हो जाएंगी। तो चीजों को समझने की जरूरत है। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आई है उसे पम्प करें, क्लेम करें, बट कोई अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करना चाहते हो तो टेक्स्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।